फिर और बताएं। माह रमजान मुबारक महीने का माशाल्लाह ये मौका हमें मिल जाता है एक साथ बैठने का, क्योंकि जब आम दिन होते हैं तो हर कोई अपने नाच गाने में, फंक्शनों में बिजी होते हैं, और जिस तरह फरजाना हो गई, मैं हो गई, जिस तरह एक्टिविस्ट लोग हैं वो मीटिंगों में, इस तरह सेमिनार्स में, उन चीज़ों में बिजी होते हैं, और हमारे पास जिस तरह कम्युनिटी के आए दिन जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। तो बस यही एक मौका मिलता है, यही एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हमारी कम्युनिटी के लोग अलग अलग जिलों से यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जिस तरह मानसरा से हमारी करीना आई, फरजाना जी आई, मैं आई, नाजिश है, आयशा है, काफ़ी पढ़ी लिखी यहाँ पर फाजसरा है, एक्टिविस्ट मौजूद है, हमारे फाजसरा कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, मानसरा करीना आई, तो ये वो लोग भी जो यहाँ पर ऐसा मौका हमें मिल जाता है कि हम दिन की बातें जो पूरे साल कुछ गुजरा होता है हम आपस में डिस्कस। आप यहाँ भी थोड़ा कैमरा लाइएगा, हमारे साथ यहाँ पर फरजाना मौजूद है। मैं बहुत आरज़ू आपका भी शुक्रिया, फरजाना आपका शुक्रिया, हमेशा आपने बड़ी इज्जत की है। जब भी मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों की ज़रूरत है, कोई मसला हाईलाइट करना है, तो आप लोगों ने मोर देन वेलकम किया है। फरजाना अपना एक्सपीरियंस बताएं, कितने रमज़ान गुजर गए? सबसे पहले तो मैं आपका वो करती हूँ, क्योंकि आपने हमेशा जो है उस कम्युनिटी को आगे मीडिया पे ला के खड़ा किया, जो कम्युनिटी जो है लोगों के नज़रों में जो है मैं कहती हूँ कि अजीब अजीब से सवाल आप लोगों पे उठते हैं, हम पे उठते हैं, ये कैसे लोग हैं कि इनके पास जाती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को सलाम करती हूँ जो हमें अपनी सीने से लगाए। बाकी बात ये कि देखो, ये जो रमज़ान का महीना है तो हमारे ख्वाजा सरा इस टाइम अपने हालात पे भी जो है दुआ मांग रहे हैं कि उनके हालात पे जो गुजर रहे हैं, जो उनके साथ हो रहे हैं, जो दिन पर दिन मर्डर हो रहे हैं, दिन पर दिन तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह इसके अलावा अभी बिल्कुल बिल्कुल, और ख़ासकर हमारा पेशावर, और पेशावर के अलावा भी जो है वो जितने भी इलाके हैं तो वहाँ भी इस तरह, तो अभी ख्वाजा सरा अपने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के लिए दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमान में रखे। हाँ, तो दूसरी बात ये कि लेकिन ये तो बातें चलती रहेंगी। फरजाना ये बताएं, कितने रमजान हो गए हैं, कितनी इफ्तारियाँ, कितने साल हो गए? मैं अभी क्या बताऊँ, ये तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो मशहूर हो जाती हूँ। मैं तो गई नहीं। आप यकीन करें कि रमज़ान मैंने वो देखे थे जो अपने घर में जो अम्मी मुझे मारती थी कि शोर मत करो, अभी तेरे अब्बू का रोज़ है, तेरे भाइयों का रोज़ है, वो तुझे मारेंगे, तू चुप होके बैठ जा। जब हम रोज़े रखते भी नहीं थे और शौक किए था कि हमें सहरी पे उठाओ, और अफ्तारी का भी जल्दी होता था। ये कुछ 2-3-4 साल पहले वैसे मेरे दिल में आया कि जैसे मैंने सुबह अजान हो रहे थे और ईद था, तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा मैं कब्रों पे चली जाऊँ, जो माँ बाप के कब्र है वो वहाँ चली जाऊँ तो दिल को सुकून मिल जाएगा। क्योंकि ईद का एक वाहिद कितने खुश है, लेकिन ईद का दिन जो है वो ख्वाजा सराओं का देखने का दिन है। जब वो नमाज पढ़ते हैं और अपनी रूम में आते हैं तो वो सब अपने रूम के दरवाजे बंद कर देते हैं और एक दूसरे से नाखबर होते हैं। और मुझे भी पता होता है कि आरज़ू तो कमरे में जाग रही है, और आरज़ू को भी पता होता है कि फरजाना तो जाग रही है, ठीक है, लेकिन हम में ये हिम्मत नहीं होता है कि हम एक दूसरे को गले में, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि शाम हो जाती है और शाम को हम निकल के तैयार हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, सारा दिन रो रो के गुजर जाता है। तो मैं ईद का सुबह का नमाज मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा आज ईद है तो मैं जल्दी जाती हूँ, क्योंकि हमारे गाँव में पेशावर का जो रास्ता इतना नहीं पड़ता। तो आज़ाने नहीं हुई थी तो मैं गाड़ी में बैठ गई, और मैं जैसे कब्रिस्तान पहुंची तो मैंने अपने बहन को बोल, मैंने कहा मैं तो कब्रिस्तान पहुंची हूँ, तो मैं कहाँ पे? तो मुझे कहती जहाँ आप कहाँ खड़ी हो? तो मैंने कहा वो जहाँ स्कूल था और रास्ता था और मैं वहाँ खड़ी हूँ। तो वो कहती उसी रास्ते पे आगे जाओ, इस तरफ मुड़ो। मैं जब उस रास्ते पे गई तो मेरे टाइम में वो एक छोटा सा रास्ता था, जब मैं गई हूँ अभी तो वो तकरीबन कोई 20-25 साल, तो वो एक रोड सा बन गया था और मेरे जहन काम नहीं कर रहा कि मैं किस पास से चली जाऊँ। कभी बहन फ़ोन उठाती, कभी नहीं उठाती, फ़ोन करती हूँ। मैं उसी चौक में थक गई मिलती हूँ कि एक बोर्ड लगी होगी तख्ती तो मैं पढ़ लूँगी, और अपने साथ बोर्ड भी लेके गई, सब कुछ लेके गई। लेकिन मैं जो है वो इतना बड़ा कब्रिस्तान है, मैंने कुछ भी नहीं देखा और ऊपर से अजाने मिल गए, मैंने और कपड़ों पर डाल दी और गाड़ी में बैठ के
तो सारे रास्ते में मैं हैंग हो गई थी, स्टिचू बन गई थी, बस ऐसे बैठी थी। अपने माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत नहीं की आपने? नहीं की। और फिर जब घर आई हूँ ना तो यकीन करें कि मैं इतनी रोई, मैंने कहा तो गई थी, तुझे ज़रूरत है। तो ये चीज़ होती है कि हाँ, अगर बहनों को हम गले कि ईद मुबारक हुआ, किसी कहते हैं खैर मुबारक, तो देखो ये अगले ये बात सुनेंगे उनको इतना नहीं लगेगा, लेकिन हमारे दिल को जो लगता है ये बात कि लोगों के सामने आप मेरे साथ बात नहीं कर सकती। फरजाना, आपने कहा है कि आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, मैं जब भी आप लोगों की रिपोर्टिंग करती हूँ, जब भी आप लोगों में आके बैठती हूँ, लोग बड़ी बातें करते हैं मुझे, मैं कहती हूँ वो इंसान है। और आपने कहा कि नहीं महसूस होगा, हर उस इंसान को ये महसूस होता है जो दिल रखता है, जो जज्बात रखता है। मुझे आरजू की बात आज तक याद है, 3 साल पहले मुझे आरजू ने कहा था कि फातिमा मेरे बहन के बच्चे पास हुए और मैं छुप के जा रही हूँ मोबाइल। तो मुझे आज तक आरजू की ये बात याद है कि आप लोग छुप कर जाते हैं। फिर जब अबू का डेट हुआ तो वो भी इसी तरह था कि रात को कॉल आ गई और मुझे बहन ने बताया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अभी लोगों को तो पता नहीं है, तो कहते हैं नहीं लोगों को नहीं पता, तो मैंने कहा मैं आके देखती हूँ, तो खैर है फिर आप लोगों को बताना, कहते हैं आपके भाई कहते हैं कि इसको बोलेंगे ये ना वालिद का दीदार भी आपने नहीं किया। नहीं। फिर देखो ये बहुत है कि आप माँ के ऊपर वाल अभी देखो कभी मेरे सोच में ये आते हैं, मैं कहती हूँ शायद ये जिंदा है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने भाई तकलीफ दे वाक़यात लगे जाते हैं। हम यहाँ आए थे आज भी, आप लोग की रमज़ान की खुशियाँ आप लोग इकट्ठे करके सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और हर किसी के पीछे ये जितने भी हंसते हुए चेहरे हैं ना, ये जितने भी हमारे ख्वाजा सराय हैं, अगर इनको देखो, ये जो हमारे साथ हादसात होते हैं ना, इसमें भी एक बड़ा वजह है। वो क्या है कि मैं आरज़ू हमारी कम्युनिटी मोहब्बत की भूखी है, माँ बाप के जो है भूखे हैं, बहन भाइयों की भूखे हैं, तो यहाँ कोई भी ऐसा आदमी आ जाता है जैसे ये आम लोग हैं ख्वाजा सराय के अलावा, और वो कहते हैं कि देखो आप जो है मेरी बहन हो, आप मेरे भाई हो, तो हम इतना उनके करीब हो जाते हैं कि वो इतना हम उनके साथ क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते हमें मिले नहीं मिले। तो यहाँ अगर कोई हमें झूठ कभी कह देते हैं कि नहीं आप मेरी बहन हो, आप मेरी भाई हो, तो हम दिल खोल के उसकी इज्जत करते हैं और दिल खोल के दरवाजे खोलते हैं और बैठते हैं, नहीं सिर्फ मुझे भाई बोले, सिर्फ मुझे बहन बोले। हाँ, आप लोगों ने बात सुनी फरजाना की, मुझे पहले आइडिया नहीं था, वरना मैं माइक के साथ लगा देती। आई डोंट नो कि साउंड कैसा आया है, आवाज़ कैसी है, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है इनका। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि ये मुआशरे का हिस्सा है, हम इन्हें काट के फेंक नहीं सकते। तो जहाँ ये मिले, इन्हें अगर आप सुख नहीं दे सकते, इज़्ज़त नहीं दे सकते, तो बेइज्जत भी ना करें, इन्हें दुख भी ना दें, इन्हें इंसान समझें। और अगर आपने इन्हें इंसान ही समझ लिया तो मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी के 100% नहीं तो 80% मसाइल तो ज़रूर हल हो जाएंगे। तो आज मैं फरजाना की दी गई इफ्तारी में यहाँ पर आई थी और यकीन जाने बहुत अच्छा लगा जिस तरह ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को बांटते हैं। अल्लाह ताला इन्हें अपनों के साथ अपनों का प्यार और अपनों की हकीकी खुशियाँ दे। आमीन।